नमस्कार, मेरा नाम है दीपू शर्मा और फिलहाल आप देखना शुरू कर चुके हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस लाइव में आज हम आपको एक ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं। ज़रूरी जानकारी ये दे रहे हैं कि किस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन आप हासिल करेंगे। बड़े सारे दर्शकों ने हमें फ़ोन किया और फ़ोन करके ये पूछा कि अब तो 45 प्लस जो लोग हैं जिनकी उम्र 19 मतलब जिनका जन्म 1977 से पहले हुआ है, वो सभी लोग वैक्सीनेट हो सकते हैं। कैसे होंगे वैक्सीनेट? तो हमारी दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज़ 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है, जिसमें 45 से ज़्यादा उम्र वाले यानी कि 1 जनवरी 1977 से पहले जन्मे सभी लोगों को वैक्सीनेट करने की तैयारी की है सरकार ने। सरकार का कहना है कि कोविड-19 की वजह से हुई मौतों में इस एज ग्रुप की हिस्सेदारी 90% की रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा कोविड-19 से इफेक्टेड जिन लोगों की मौतें हुई हैं वो 1977 से पहले जन्मे लोग हैं। इस वजह से इस एज ग्रुप को वैक्सीनेट करना बेहद ज़रूरी है। सरकार ने देश में बन रही कोरोना वैक्सीन की विदेशों को सप्लाई फिलहाल रोक दी है, ताकि घरेलू जो ज़रूरतें हैं हमारे देश में जिस तरह से ज़रूरतें हैं उस ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। आज भी 89,000 केसेस आई हैं और जब कोरोना पीक पर था तो ये उससे 9,000 की ही सिर्फ कमी है आंकड़ों की अगर हम बात करें। तो आप भी जान लीजिए ये कि कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, वैक्सीन के जो 2 डोज हैं उसमें कितने दिन का अंतर रहेगा, इसका असर कितने दिन में दिखेगा, वैक्सीन लगवाने से पहले और उसके बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी जानकारी इस वक्त हम आपके लिए लेके आए। तो सबसे पहला जो सवाल था हमारे कुछ दर्शकों का वो ये था कि कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहली बात कि बिना रजिस्ट्रेशन के ये वैक्सीन आपको नहीं लगेगी। तो सवाल ये उठता है कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना होगा? इसके लिए कोरोना वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी कि कोविन COWIN का फुल फॉर्म है कोरोना वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर वैक्सीनेशन से जुड़ा हर डेटा मौजूद होगा। कुछ सेंटर्स पर वॉक इन की सुविधा भी है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे ये आपको सीधे बताते हैं कि या तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन या फिर कोविन की वेबसाइट है COWIN पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि अपने मोबाइल नंबर को OTP से आपको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी अन्य फ़ोटो पहचान पत्र के आधार पर अपनी जानकारी आपको सबमिट करनी होगी। पिन कोड आदि डालना होगा। वैक्सीनेशन साइट, तारीख, समय आपको चुनना पड़ेगा। एक मोबाइल नंबर से ज़्यादा आप 4 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन फ्री में होगी। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने पे 250 रुपये देने पड़ रहे हैं। ये जानकारी भी हम इस वक्त आपको दे दें। अब ये जो वॉक इन की सुविधा है मैंने कहा, तो वॉक इन की सुविधा कहाँ होगी? सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दोनों ही जगह वॉक इन की सुविधा है। कोई भी व्यक्ति अपना फ़ोटो पहचान पत्र देकर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन का डोज ले सकता है। इसके लिए पहले लेकिन आपको पता कर लेना होगा कि जिस सेंटर पे आप जाना चाहते हैं वहाँ स्थिति क्या है। स्थिति क्या है का मतलब वहाँ पे कितने लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं उस दिन, कितने लोगों को उस दिन पहले से वैक्सीनेट किया जा रहा है, कितने लोगों के बाद आपको खड़ा होना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ये सारी जानकारी जो है आपको इकट्ठी करनी होगी। तो अब अगला सवाल ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या होगा, ये भी लोग जानना चाह रहे थे। तो सबसे पहले तो जब आप एंट्री करेंगे वैक्सीनेशन सेंटर पर तो एक अधिकारी जो पुलिस के हो सकते हैं, होमगार्ड हो सकते हैं, NCC से हो सकते हैं या सिविक वॉलंटियर हो सकते हैं, वो आपका रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे और आपकी जो फ़ोटो आइडेंटिटी है यानी कि वोटर कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, जिससे आप अपनी फ़ोटो आइडेंटिटी की पुष्टि करते हैं, उससे वो पुष्टि करेंगे। उसके बाद आपको वेटिंग एरिया में बिठाया जाएगा जहाँ पे ये पुलिस या होमगार्ड जो भी रहेंगे अधिकारी, ये आपकी फ़ोटो आईडी को लेके कोविन पर वापस से उसकी पुष्टि करेंगे। फिर आपको वहाँ से वैक्सीनेशन एरिया में ले जाया जाएगा जहाँ पे कोई नर्स होंगी या हेल्थ वर्कर के तौर पे कोई तीसरा अधिकारी भी हो सकता है जो आपको पहले काउंसिल करेंगे, यानी कि आपको बताएंगे कि क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं वैक्सीन के, किन हालातों में आपको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप पूरी तरह से सहमत होते हैं वैक्सीन लेने के लिए, उसके बाद ही वैक्सीनेशन रूम में
आपको वैक्सीन दिया जाएगा। उससे पहले ये जो नर्स या हेल्थ केयर वर्कर हैं, ये पूरी तरह से हैंड ग्लव्स पहने होंगे, आपको भी सैनिटाइज़ किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एरिया में आपको रखा जाएगा। कितनी देर के लिए रखा जाएगा? करीब आधे घंटे के लिए। वैक्सीन लगने के बाद जिस भी व्यक्ति को वैक्सीन लगाया जाएगा उसे आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन एरिया में रखा जाएगा, जहाँ पे 2 अधिकारी होंगे जो साइड इफ़ेक्ट्स पर नज़र रखते हैं। इस जगह पर बैठने की पर्याप्त जगह होगी, पीने का पानी होगा, वॉशरूम इत्यादि की सुविधा भी वहाँ पे उपलब्ध रहती है। अब ये तो हमने आपको पूरी की पूरी जानकारी बता दी इस वक्त कि आप वैक्सीन अगर लेना चाहते हैं, आपका जन्म 1 जनवरी 1977 से पहले हुआ है, तो किस तरह से आप वैक्सीन को पा सकते हैं, किस तरह से खुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। कुछ और सवाल भी हमें कुछ दर्शकों ने व्हाट्सएप किया, फ़ोन के ज़रिए भी पूछा। क्या वो सवाल थे और उनके जवाब क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। एक व्हाट्सएप आया था जिसमें ये सवाल पूछा गया कि क्या वैक्सीन लगाना अनिवार्य है? तो इसका उत्तर है नहीं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर विशेषज्ञों की आप माने तो वैक्सीन आपको कोरोना से बचाएगा, ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं। लेकिन वैक्सीन लगाना कहीं भी अनिवार्य नहीं है, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद को वैक्सीनेट करूं तो ही आप वैक्सीन लगवाएं। एक और मज़ेदार सवाल था कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क पहनने की ज़रूरत पड़ेगी? इसका जवाब है जी हाँ। वैक्सीन के दूसरे डोज के 14 दिन के बाद इसका असर जो है वो प्रभावी होता है। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग, माफ़ कीजिएगा ये जो टर्म है ये हमें सही नहीं लगता है, मेरे ख्याल से उसे फिज़िकल डिस्टेंसिंग बोलना ज़्यादा उचित होगा। तो मास्क पहनना और फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है। एक सवाल और था कि वैक्सीन इतने कम समय में तैयार हुई है, ये क्या सुरक्षित होगी, इसको लगाना क्या सही है? तो अगर विशेषज्ञों की माने तो हाँ, ये अब तक की सबसे तेज़ी से बनी वैक्सीन है और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि इसे बनाने के लिए सख्त गाइडलाइन का पालन किया गया है। एक महाशय ने ये भी पूछा था कि क्या इन्फेक्टेड या लक्षण वाले व्यक्ति को वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। हमने बात की कुछ विशेषज्ञों से और उनका कहना है कि नहीं, अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है या इसके लक्षण आप में हैं तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए। जब लक्षण ठीक हो जाए उसके 14 दिन के बाद ही वैक्सीन आप लीजिए। एक और व्हाट्सएप पे एक मैसेज हमें आया था कि क्या कोरोना से रिकवर हो चुके लोगों को भी वैक्सीन लेनी होगी, वो क्या वापस से कोरोना ग्रसित हो सकते हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि जी हाँ, एक बार कोरोना हो गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा नहीं होगा, दोबारा भी आपको कोरोना हो सकता है। तो इसी तरह के तमाम बहुत सारे सवाल आए थे, उनमें से कुछ खास सवालों का ही इस वक्त हम जवाब दे पा रहे हैं। एक सवाल और था कि क्या वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो इसका जवाब दे पाना भी फ़िलहाल मुश्किल है। हाँ भी और नहीं भी, ये मुमकिन भी है और नहीं भी मुमकिन है। लेकिन कोवैक्सीन और कोविशील्ड इस वक्त दोनों कंपनियों ने जो अपने फैक्ट शीट जारी किए हैं उनके अनुसार बुखार या इंजेक्शन की जगह पर दर्द, सिर दर्द, थकान, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल पूरी तरह से नहीं ये कहा जा पा रहा है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब एक और सवाल था, एक महाशय ने पूछा था कि क्या आधार कार्ड में लिखे पते के पास के सेंटर पर ही वैक्सीन लगानी होगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने हिसाब से अपना वैक्सीनेशन सेंटर चुन सकते हैं। एक सवाल और था कि क्या बुक किया गया अपॉइंटमेंट कैंसिल किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये सुविधा आपके आरोग्य सेतु और कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। एक और सवाल था जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि जहां पहला डोज लिया है क्या वहीं दूसरा डोज भी लेना होगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जहां आपने पहला डोज लिया है वहीं आपको दूसरा डोज लेना होगा। अगर आपने पहला डोज ले लिया है तो आप कहीं भी किसी भी सेंटर से जहां पे आपको वैक्सीन दी जा रही है, उपलब्ध है, वहां पे जाके आप अपना दूसरा डोज जो है उसको ले सकते हैं। तो ये इस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से अगर आप खुद को वैक्सीनेट करना चाहते हैं कोविड-19 के वैक्सीन से, तो किस तरह से आप खुद को वैक्सीनेट करेंगे। ये इस वक्त एक खास जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे थे। आगे भी इसी तरह की जानकारियों के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद।